सो हेलो गाइस, नाउ फाइनली अपन शुरू कर रहे हैं दी वॉर ऑफ रियल्म्स को। अब ऐसा नहीं है कि डॉनिकेट्स थॉरन के साथ अपन कंप्लीट हो चुके हैं, उससे अभी भी कवर करना बाकी है। बस उससे पहले अपन कुछ और डिफरेंट आर्क्स को भी कवर अप करेंगे। इस वजह से मैंने सोचा कि वॉर ऑफ रियल्म्स को ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ते हैं, इसे जल्दी से फिनिश कर लेते हैं ताकि अपन बाकी चीज़ों के ऊपर भी बढ़ सकें। नाउ तुम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द वॉर ऑफ रियल्म्स एक्चुअली में टेक प्लेस करती है बिफोर थॉर बिकेम द किंग ऑफ एसगार्ड। तो मेनली इसी वजह से यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिल सकती है। नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द नरेशन, जहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, नथिंगनेस, एक एंडलेस वाइड। बट तभी आगे चल के रोरिंग फायर और आइस की क्रिएशन हुई एंड देन दीज टू फोर्सेस क्लैश्ड, जिसके रिजल्ट के तौर पे ही बेसिकली लाइफ क्रिएशन में आए, डिफरेंट डिफरेंट बीइंग्स क्रिएशन में आए और इसी वजह से 10 रियल्म्स की भी क्रिएशन हुई। और अगर देखा जाए तो वॉर ऑफ रियल्म्स है वो इन्हीं 10 रियल्म्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि इन 10 रियल्म्स के बीच में करेंटली काफ़ी तगड़ी वॉर चल रही है। और फिर हम स्विच बैक करते हैं बेसिकली एसगार्ड पे, जहाँ हमें ये बेसिकली बताया जाता है कि किस तरीके से मैलेकिथ ने जो है ये वॉर स्टार्ट की और इसी वजह से अब कई महीनों से ये काफ़ी डेडली वॉर जो है चल रही है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रियल्म्स आर इन रियून्स नाउ। इवन जो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज निकल के आता है एसगार्ड का, वो भी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। देन हमें देखने को मिलता है थ्रोन रूम, जहाँ ओडिन को बेसिकली कुछ डार्क एल्व्स ओडिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, हु वर प्रोबेबली सेंड बाय मैलेकिथ, ताकि वो ओडिन को कैप्चर कर सके। एंड वन ऑफ देम एक्चुअली मैनेजेस टू स्टैब हिम इन द स्टमक, जिसके बाद ओडिन बेसिकली ज़मीन पे गिर जाता है। और तब हम स्विच करते हैं एसगार्ड से मिडगार्ड की तरफ, अर्थ की तरफ, जहाँ हमें देखने को मिलता है थॉर अपने डॉग के साथ। और सिंस बाइफ्रॉस्ट ब्रिज अब टूट चुका है तो इसी वजह से थॉर के पास किसी भी तरीके का वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है कि वो एक रियल्म से दूसरे रियल्म में ट्रैवल कर सके। बट तभी ऑल ऑफ अ सडन लोकी वहाँ पे क्रैश डाउन होता है। लोकी उस हार्बर पे आके गिरता है राइट इन फ्रंट ऑफ थॉर, और लोकी जो है गिरने के बाद थॉर से कहता है कि किस तरीके से वो इस वॉर को रोक नहीं सकता। अब ऑब्वियसली जब थॉर लोकी को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम अभी तक कहाँ छुपे हुए थे, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। जिसके बाद लोकी थॉर को बताता है कि मैलेकिथ ने ये सब किया है। वो मैलेकिथ को बेसिकली ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, बट ही हिमसेल्फ गॉट बिट्रेड। बट लोकी वहाँ अकेला नहीं आया था, उसके साथ साथ कुछ डार्क एल्व्स भी वहाँ उस हार्बर पे अराइव हो चुके थे, जिसे देखने के बाद बेसिकली थॉर कह सकते हो कि 4 डिफरेंट हैमर्स समन करता है एंड ही बीट्स द शिट आउट ऑफ देम। नाउ तुम में से कुछ लोग हो सकता है कि पूछो कि आखिर म्योनीर कहाँ है, थॉर के पास डिफरेंट हैमर्स क्यों हैं। फिर उसका रीज़न ये निकल के आता है कि अभी जो करंट मोमेंट चल रहा है, जो करंट आर्क हमें देखने को मिल रहा है ये वॉर ऑफ रियल्म्स का, यहाँ पे म्योनीर एक्चुअली में प्रेजेंट इसलिए नहीं है बिकॉज जेन फॉस्टर ने उसे सन में फेंक दिया था और इसी वजह से ऐसा थॉर ने सपोज कर लिया है कि म्योनीर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वेल इफ़ इट्स द केस और नॉट, वो तो हमें पता चल ही जाएगा आगे चल के। तुम लोगों में से जिन लोगों ने भी डॉनिकेट्स थॉरन को फॉलो किया है तुम्हें पता ही है कि आगे क्या होता है। वेल इवेंचुअली बेसिकली थॉर क्या करता है कि वो लोकी को उठाता है और वो उससे कहता है कि वो उन दोनों को मैलेकिथ के पास ले जाए, बिकॉज लोकी कैन यूज़ टेलीपोर्टेशन मैजिक। एंड बिफोर द टेलीपोर्ट आउट बेसिकली थॉर अपने डॉग को ये बता देता है कि वो एवेंजर्स को अलर्ट कर दे। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थॉर और लोकी पहुंच जाते हैं योतनहाइम में, जो फ्रॉस्ट जाइंट्स का रियल में, जहां जाने के बाद थॉर कहता है ये मैलेकिथ का रियल नहीं है, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। और लोकी कहता है बट धोखा देना तो मेरे खून में होना चाहिए है ना, इसी वजह से तो मैलेकिथ ने मुझे कभी ट्रस्ट ही नहीं किया और तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम्हें मैलेकिथ के पास में ले चलूं। और तब हमें पता चलता है कि इट्स एक्चुअली मैलेकिथ हिमसेल्फ, जिसने खुद को लोकी की तरह डिस्गाइज कर रखा था। एंड अपेरेंटली ही इज़ नॉट अलोन, बिकॉज वहाँ पे कई सारे फ्रॉस्ट जाइंट्स भी आ जाते हैं थॉर को कुचलने के लिए। देन वी स्विच बैक टू अर्थ, जहाँ मिडगार्ड पे हमें देखने को मिलता है कि फ्रेया डार्क एल्व्स का सामना कर रही होती है और स्पाइडरमैन भी उसे ज्वाइन कर लेता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दीज टू मेट, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि फ्रेया एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेस भी होती है स्पाइडरमैन से और वो कहती है मुझे हमेशा से लगता था कि थॉर झूठ बोल रहा है, बट तुम तो सच में काफ़ी कलरफुल हो। जिससे सुनने के बाद स्पाइडरमैन कहता है तो आप थॉर की मॉम है? वेल मैं प्रैक्टिकली उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ फनी। देन दे आर इवेंचुअली ज्वाइंड बाय हिल्ड, लेडी सिफ एंड जेन फॉस्टर। नाउ हिल्ड जब सबसे पहली बार स्पाइडरमैन को देखती है तो ऐसा ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन एक मॉन्स्टर है, तो वो कहती भी है कि वी शुड किल दिस मॉन्स्टर बिफोर इट लेज इट एग्स। जिसके बाद लेडी सिर्फ उसे शांत कराने की कोशिश करती है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक अनोइंग कैरेक्टर है।
नाउ इवेंचुअली इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक्चुअली में मिडगार्ड पे एक पर्टिकुलर सिटी में जो है पूरी रेकनिंग चली हुई है, जहाँ कई सारे डिफरेंट बीइंग्स, डार्क एल्व्स, फ्रॉस्ट जायंट्स, फायर जायंट्स, वो बेसिकली पूरे के पूरे इंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वॉर अब मिडगार्ड तक पहुंच चुकी है। नाउ इस सभी रेकनिंग के बीच कुछ हीरोज़ को भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज वो वहाँ पे मौजूद थे। इवन अ फ्रॉस्ट जायंट कम अक्रॉस पनिशर, जहाँ वो पनिशर के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, बट पनिशर उसी पे जंप करता है फायर करते हुए और कहता है मुझे एक बड़ी गन साथ लेके आनी चाहिए थी। मैन यू गॉट एग्री, पनिशर इज़ अ बैड एस। इवेंचुअली बेसिकली इन सब रेकनिंग के बाद एवेंजर्स भी फाइनली सीन पे अराइव हो ही जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फुल ऑन वॉर एंड वी गॉट आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, डेयरडेविल, शी हल्क, ब्लेड, कैप्टन अमेरिका और इवन थॉर का टॉकिंग डॉग भी वहाँ पे मौजूद है। जिसके बाद इवेंचुअली फ्रेया और बाकी कैरेक्टर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर हमें एक फुल ऑन बैटल देखने को मिलती है इस सिटी के अंदर, जहाँ फ्रेया पूछती भी है आखिर मेरा बेटा कहाँ है, आखिर थॉर इस वक्त कहाँ है। एंड देन वी गेट दिस रियली कूल मोमेंट ऑफ हर एंड कैप्टन अमेरिका फाइटिंग टुगेदर, जहाँ कैप्टन अमेरिका फ्रेया को बताते हैं कि थॉर के बोलने वाले कुत्ते ने हमें बताया कि थॉर लोकी जैसे दिखने वाले एक बंदे के साथ अचानक से गायब हो गया, जो एक्चुअली में लोकी नहीं था। और फ्रेया को इमीडिएटली पता चल जाता है कि इट वॉज मैलेकिथ, बिकॉज मैलेकिथ पूरा ट्राई करेगा कि वो थॉर को इस वक्त मिडगार्ड से अलग रख सके, बिकॉज उसके प्लान्स कुछ ज़्यादा सीरियस हैं। फ्रेया ये भी कहती है कि मैलेकिथ ने यहाँ अपनी सारी की सारी आर्मीज़ को बुला रखा है, ये सभी 10 रियल्म्स के सबसे वर्स्ट मॉन्स्टर्स हैं, और अगर तुम्हें इनका सामना करना है कैप्टन, तो तुम्हें तुम्हारी खुद की आर्मी की ज़रूरत होगी। बट देन शी गॉट कट ऑफ बाई समवन, और वो कहता है आर्मीज़ नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एंड वी सी नन अदर दैन मैलेकिथ हिमसेल्फ कमिंग आउट ऑफ अ पोर्टल, और वो अकेला नहीं है, वो काफ़ी सारे लोगों को भी साथ लेके आया है। ही ब्रॉट द लॉर्ड ऑफ ट्रोल्स, कर्स, लॉफी, सिंडर, क्वीन ऑफ वॉरियर एंजल्स, डैरियो एगर, इंचेंट्रेस, और इस इंटायर सुपर विलन्स की टीम को वो नाम देता है लॉर्ड्स ऑफ मिडगार्ड। जिसके बाद वो कहता भी है कि अपने रियल्म को पीसफुली सरेंडर कर दो और यू विल पे। बट तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड आके मैलेकिथ को लगती है, और हमें देखने को मिलता है कि ऑल द फोर्सेस ऑफ हीरोज ऑन अर्थ एंड एसगार्डियन वॉरियर्स टीम अप करते हैं। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम्हें ये हाथ चाहिए मैलेकिथ, ट्रस्ट मी तुम्हें ये हाथ मिलेंगे, एवेंजर्स असेंबल। बट तभी लॉफी द किंग ऑफ फ्रॉस्ट जायंट्स उन पे अटैक करता है और तुरंत ही फ्रेया को अपने हाथों में उठा लेता है ताकि वो उसे जान से मार सके। बट तभी उसका हाथ कट के गिर जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि उसका हाथ और किसी ने नहीं बल्कि उसी के खुद के बेटे लोकी ने काटा था। बिकॉज भले ही लॉफी उसका बायोलॉजिकल फादर क्यों ना हो, फ्रेया ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। बट ये देखने के बाद मैलेकिथ भी तुरंत लोकी के ऊपर अटैक कर देता है एंड ही ट्राइज टू किल हिम। बट तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और वो अपने मैजिक की मदद से मैलेकिथ को दूर ब्लास्ट करके फेंक देते हैं ताकि वो लोकी को बचा सके। बट बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस, बेसिकली लॉफी आगे बढ़ता है, वो लोकी को पिकअप करता है और ही लिटरली ईट्स हिम। सो डिड लोकी डाइड हियर? Who knows? एंड दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ वेयर एवेंजर्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, हीरोज़ को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि ये एक ट्रू वॉर है और इस ह्यूज मॉन्स्टर्स आर्मी के अगेंस्ट दे डोंट रियली स्टैंड अ चांस। मीनवाइल ऑन योतुनहाइम हमें देखने को मिलता है कॉस्मिक स्टॉर्म, और तब हमें पता चलता है कि वहाँ थॉर, योतुनहाइम में थॉर बेसिकली वॉरियर मैडनेस में जा चुका है और वो इन सभी फ्रॉस्ट जायंट्स को रूथलेसली मार रहा होता है। और वो चिल्लाता है क्या तुम यही कर सकते हो मैलेकिथ? ठीक है, the god of thunder will be the doom of all. And that right there is the end of the first part. Now this is going to be really interesting. I'll try to cover most of the major important parts from the storyline. So अपन इसे जल्द ही 5-6 पार्ट्स में कवर अप कर लेंगे। होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye, stay tuned, stay awesome.